हमारे कॉलेज में टीचर्स तक नहीं है। हमने लाखों में फीस भरी, 3 साल तक हमसे फीस ली गई। पहले साल के एग्जाम से पहले ही दूसरे साल की फीस भरवा दी गई। हमारे पेरेंट्स तक आकर डीन से बात करते रहे। डीन का कहना होता है कि हम मैनेजमेंट नहीं है। हम डीसी ऑफिस गए, हमने भूख हड़ताल की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ये कहना है योग्यता का। योग्यता हरियाणा के वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर में एमबीबीएस की छात्रा है। उनका कहना है कि कॉलेज में बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। कॉलेज को एमसीआई ने डिबार कर रखा है और अब करीब 148 स्टूडेंट्स की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। राज्य सरकार 4 साल बाद भी एक्शन नहीं ले पा रही है, जबकि स्टूडेंट्स ने कोर्ट कचहरी सब करके देख लिया। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझते हैं। हरियाणा में एक कॉलेज खुला, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर। हरियाणा सरकार ने सितंबर 2014 में इसकी अनुमति दी। मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के डायरेक्टर की तरफ से अनुमति पत्र जारी करते हुए सरकार ने बकायदा लिखा, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, जो अम्मा चंद्रवती एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हैं और ट्रस्टी हैं, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज नाम से एक कॉलेज खोलना चाहते हैं। सरकार उन्हें 150 सीटों का मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति देती है। साथ ही ये प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी 300 बेड के हॉस्पिटल को मैनेज करते हैं। ये सार्वजनिक हित के लिए एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना चाहते हैं। यहाँ एमसीआई के मानदंडों के अनुसार पर्याप्त क्लिनिकल मटेरियल भी उपलब्ध है। सितंबर 2014 में इस पत्र के जारी हो जाने के बाद जनवरी 2016 में एमसीआई की टीम कॉलेज में जांच के लिए आई। एमसीआई ने पाया कि यहाँ मौजूद अस्पताल निर्माणाधीन है और कॉलेज कई जरूरी मानकों पर खरा नहीं है। मसलन अस्पताल अभी भी बन रहा है, लाइब्रेरी नहीं है, 175 के बजाय मात्र 34 नर्स हैं, आईसीयू काम नहीं कर रहा, स्टूडेंट, स्टाफ और नर्सेज के रहने के लिए हॉस्टल नहीं है, क्लिनिकल लैब फंक्शनल नहीं है। एमसीआई ने 31 पॉइंट में यहाँ की हालत बताते हुए मान्यता न देने का फैसला किया। यही नहीं, एमसीआई ने पत्र में इस कॉलेज को मान्यता देने के लिए मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के सेक्रेटरी से जवाब भी मांगा। अब मान्यता रद्द होने के बाद कॉलेज ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। अगस्त 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों में उन पाठ्यक्रमों को पढ़ाने की अनुमति दे दी जिन्हें आवश्यक बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं की कमी पाए जाने के बाद चलने से मना किया गया था। हालांकि अपने फैसले में कमेटी ने कहा था कि यह अनुमति सशर्त है। अब इसी आधार पर झज्जर के इस वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज ने एडमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। फिर सितंबर से अक्टूबर 2016 के बीच हरियाणा सरकार और पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक ने नीट यूजी पास किए स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कराई। ये कॉलेज पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी से ही वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज मान्यता प्राप्त था। पहले बैच के एडमिशन हो जाने के ठीक बाद एमसीआई अक्टूबर 2016 में फिर जांच के लिए आई। दोबारा भी एमसीआई ने कॉलेज को मानकों पर सही नहीं पाया और अब की कॉलेज को 2 सालों के लिए डिबार कर दिया। इसका मतलब ये कि अगले 2 साल तक कॉलेज किसी भी तरह का एडमिशन नहीं ले सकता। हर स्तर पर अपनी बात को खारिज होता देख इन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2018 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में केस फाइल किया और फिर स्टूडेंट्स के मुताबिक दिसंबर 2018 से दिसंबर 2019 तक इन्हें डेट्स ही मिलती रही। एक भी सुनवाई नहीं हुई। स्टूडेंट्स ने अगस्त 2019 में झज्जर में भूख हड़ताल की और इच्छा मृत्यु की मांग भी की। 10-12 दिन चली इस भूख हड़ताल को राज्यपाल की तरफ से बनाई गई एक कमेटी के आश्वासन से खत्म कर दिया गया। फिर आई 5 नवंबर 2019। इस दौरान हरियाणा में चुनाव हो चुका था। मनोहर लाल खट्टर की सरकार बन चुकी थी। 5 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में छात्रों की शिफ्टिंग की घोषणा भी की। शिफ्टिंग यानी कि इन सभी छात्रों को राज्य के अन्य किसी भी कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद राज्य ने सप्ताह भर के भीतर ही कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके इन स्टूडेंट्स को शिफ्ट किए जाने की पूरी प्रक्रिया बताई। उसके बाद ये प्रपोजल एमसीआई को भेजा गया। इस पर एमसीआई ने अपनी सहमति दर्ज कराते हुए 26 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार के पास भेज दिया। फिर ये प्रपोजल अभी तक वहीं लटका पड़ा है और फिर एक मामले में सीबीआई आ गई। आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने अगस्त 2017 में झज्जर में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दिलाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसमें चेयरमैन नरेंद्र सिंह और उनके बेटे कुंवर निशान सिंह भी थे। अब बात स्टूडेंट्स की। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये कॉलेज छात्रों से बैक पेपर के नाम पर फीस वसूल रहा है। साथ ही कोर्ट केस से नाम वापस लेने की शर्त पर एग्जाम में बैठने की अनुमति भी दे रहा है। वहां पढ़ रहे स्वप्निल बताते हैं, यूजीसी ने देश भर में एग्जाम ना कराने का फैसला लिया, जबकि हरियाणा में एमबीबीएस के सप्लीमेंट्री की परीक्षाएं ली जा रही हैं।
कॉलेज प्रशासन सेकेंड ईयर के सप्लीमेंट्री के नाम पर 4 साल की फीस ले रहा है। शर्त है कि आप कोर्ट केस से अपना नाम वापस लें और आकर परीक्षा दें। कई स्टूडेंट्स ने ऐसा किया भी। अब जिस कॉलेज को खुद सरकार ने योग्य नहीं माना है, वहाँ सेंटर कैसे आ रहा है? किसकी मिली भगत है? स्टूडेंट्स का कहना है कि कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल में मरीज नहीं आते हैं, थर्ड ईयर में पढ़ाने के लिए प्रोफेसर्स नहीं है। इतने सब के बाद इनका कहना है कि हमें शिफ्ट करने के आदेश के बाद भी इतनी देरी क्यों हो रही है। एमसीआई के द्वारा कॉलेज की जांच और कॉलेज के डिबार किए जाने पर चेयरमैन ने कहा, यह सच है कि एमसीआई ने डिबार किया लेकिन नए एडमिशन के लिए किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में स्टे भी कर दिया। फिर दिसंबर 2019 में जांच हुई। वो जांच नए बैच के लिए हुई। हर साल जांच होती है और नए बैच के लिए होती है, लेकिन ये लोग इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हमें बैच ना मिले। इनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे पास यहाँ 221 प्रोफेसर हैं, 98 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। ये बच्चे विक्टिम कार्ड दिखाते हैं। अभी मार्च 2019 में एमसीआई की जांच हुई, जिसमें 154 प्रोफेसर उन्होंने वेरीफाई किए। हमने जब उनसे पूछा कि विधानसभा में छात्रों की शिफ्टिंग को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने बात रखी थी, इस पर उनका क्या कहना है। विधानसभा में मनोहर लाल जी ने बोला, लेकिन उन्होंने भी अपना कहा वापस ले लिया। सीएम के कहने पर कॉलेज खुलते नहीं है, उनका एक प्रोसीजर होता है। सीएम को पूरी बात पता नहीं थी, उन्हें बताई गई। वो चुनाव का समय था। हमने सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर उनका पक्ष जानना चाहा तो उनका कहना था उस मैटर का इससे कोई संबंध नहीं है। उसमें भी क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो चुकी है, वो फाइनल स्टेज में है, इसलिए मैं उसे उपलब्ध नहीं करा सकता। लेकिन उसका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग आपको ये बता रहे हैं उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर मामला यहाँ अटका है कि 3 साल के संघर्ष के बाद छात्रों के इस मामले पर मुख्यमंत्री ने नवंबर 2019 में टिप्पणी की और विधानसभा में इस मामले पर उनके बोलने के 2 महीने के भीतर ही सब हरकत में आ गए। मामले की सारी कार्यवाही पूरी हो गई। स्टूडेंट्स की शिफ्टिंग की फाइल दिसंबर 2019 में एमसीआई के यहाँ से स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दी गई, लेकिन वहां से ना मामला आगे बढ़ रहा और ना ही 148 डॉक्टर्स का भविष्य नजर आ रहा। फिलहाल हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। किसी भी तरह की जरूरी अपडेट से दी लल्लन टॉप आपको अवगत कराता रहेगा। आप देख रहे थे रंगरूट, दी लल्लन टॉप की एक नई पहल, जहां बात होगी नौजवानों की, उनकी पढ़ाई लिखाई और कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस से जुड़े मुद्दों की। हम बात करेंगे नौकरियों, प्लेसमेंट और करियर की। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मुद्दा है तो उसे भेजिए हमारे पास। हमारा पता है yuva.lallantop@gmail.com। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी शाश्वत ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।